जब से ये पता लगा है कि ग्राम पंचायत में अब कार्रवाई होनी निश्चित ही है, तो प्रधान जी अपना एक भौकाल बना रहे हैं गांव में फर्जी। उन्हें पूरा भरोसा है, सेक्रेटरी का भी भरोसा है कि सेक्रेटरी सस्पेंड होगा प्रधान के ऊपर एफआईआर होगी ही होगी। लेकिन गांव में ये भौकाल बना रहे हैं कि नहीं होगा, मतलब उनके समर्थकों को ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो उनके फर्जी समर्थकों को भी लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन असल में कार्रवाई है या नहीं, ये प्रधान जी के चेहरे को देख कर आप समझ सकते हैं। तो प्रधान जी के जो पाले हुए गुंडे हैं, जो जातिवादी गुंडे हैं, जैसे बातम समाज हमारे यहाँ रहता है, तो बातम समाज में लगभग 80% बातम सही है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके जो परिवार के ही बातम समाज के लोग हैं, वो जातिवाद के चक्कर में हमसे एक बार लड़ाई करने के लिए आए, मारने पीटने के लिए आए। मैंने सीसीटीवी फोटो भी इसमें नीचे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो इनका प्लानिंग ये है कि किसी प्रकार से जांच ना हो, मतलब दबाव हम पर डालें कि सूरज जांच ना होने दें, हम ये विड्रॉ कर लें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और प्रधान जी एक, जब इनका कोई हथकंडा नहीं चल रहा है तो गांव में ये अफवाह फैला रहे हैं कि हमने नई गाड़ी ली है और नई गाड़ी को सूरज किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, इसी चक्कर में हम पर जांच करवा रहे हैं कि उनकी किस्तें चल जाए। तो हमारे प्रधान जी ने भ्रष्टाचार से एक स्कॉर्पियो खरीदी है। हमने तो अपनी गाड़ी मेहनत से खरीदी है, लेकिन ये अपनी भ्रष्टाचार वाली गाड़ी ही बेचना चाहें तो जो मार्केट वैल्यू होगी उससे हम 50,000 रुपए इनको नगद ज्यादा दे सकते हैं। तो इनको गुंडागर्दी करने की जरूरत थोड़े है, लोग तो हमारे पास भी हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं उनसे लड़ाई करूं। जैसे उस दिन जब ये इनके तथाकथित गुंडे जब लड़ाई करने के लिए आए थे, ये लोगों का प्लान ये था कि सूरज भी इस पर रेड करेगा, हम रेड करेंगे तो थाने में जाएंगे तो दोनों लोग बंद होंगे। अब उन चूतियों को पता ही नहीं है कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, आपकी लड़ाई झगड़ा तुम्हें करना है, हम तो तुम्हें पकड़वाएंगे जरूर। अब जब ग्राम पंचायत में खोदा गया तो गांव उसमें रोड में बजरी नहीं निकली, तो उसी वक्त डीपीआरओ सर आए, फिर जांच अधिकारी दूसरे बदल गए, डीपीआरओ सर रहे। तो डीपीआरओ सर ने भी सेक्रेटरी की काफी खिंचाई की, क्योंकि सेक्रेटरी जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, असल में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कांकरगुल में उनका नाम ग्राम विनाश अधिकारी है। वैसे तो वो ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सत्ता पक्ष के रहते हुए वो ग्राम विकास अधिकारी की जगह ग्राम विनाश अधिकारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधान जी के अपने सगे चाचा के साले, मतलब अपने सगे चचेरे मामे के खाते में, दो उनके सगे चचेरे मामा हैं उनके खाते में और अपने स्वयं के खाते में लगभग 20 लाख से अधिक का पैसा डाला है। अब कितना भी बड़ा प्रधान मूर्ख हो, वो अपने खाते में तो पैसा कभी नहीं लेगा, अपने रिश्तेदारों के खाते में भी नहीं लेगा। अब बता रहे हैं कि लेबरी डाली है। तो शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा है, शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रधान अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार के खाते में, चचेरा हो या सगा हो, पैसा नहीं डाल सकता, ना फर्म बना सकता है, ना उस फर्म में पैसा ले सकता है। तो रिकवरी तो होनी वाजिब है, रिकवरी तो होगी होगी। हाँ, 2 4 6 7 8 दिन का टाइम और लग सकता है, तब तक खुशियां और मनाओ सब लोग। रिकवरी तो आप पर होनी ही होनी है, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मनरेगा में जैसे एक परिवार में 100 दिन ही काम दिया जाता है। जैसे मेरी और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, उनको एक परिवार में काउंट किया जाता है। तो अगर परिवार में 3 लोग हैं और तीनों मिलाकर 100 दिन से ज्यादा आप में काम नहीं कर सकते हैं। अगर 100 दिन से काम करेंगे देंगे तो जिसको पैसा मिला उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ना उसको पैसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये बाकी रिकवरी प्रधान जी को वापस करनी पड़ेगी, प्रधान और सचिव को। तो हमने इनका बना लिया है, इन्होंने काफी अपने सगे संबंधियों के खाते में पैसे डाले थे। असल में होता ये है कि वो सामने गवाही नहीं देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 3,000 रुपए डाल दिए और 300 रुपए उनको दे दिए और 27 वापस ले लिए। ये ग्राम पंचायत में होता है। अब लेकिन जिसको हम गवाह बनाएंगे उसको ही 4-5 हजार रुपए तुरंत दे देंगे जाके, तो फिर वो इनके गुणगान करने लगेगा। इन्होंने रिवोर काफी फर्जी कराया है। एक तो रिवोर ये मदन पाल सिंह के यहाँ भी फर्जी करवाया है, उसके यहाँ अभी भी नल लगाया है, लेकिन वो तो अपने बच्चों की कसम भी खा जाएगा कि हमारे यहाँ रिवोर प्रधान जी ने करवाया। नल रिवोर क्या, नल भी नहीं लगवाया है। उसे नल की बात करोगे तो कहेगा मेरा घर भी प्रधान जी ने बनवाया। वो तो इतना बड़ा अंधभक्त है। तो अब जितने भी मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप प्रधान जी के खिलाफ रहो या मेरे साथ रहो, लेकिन जो सही है वो सही कहो, जो गलत है वो गलत कहो। लेकिन अगर अब भी आप गैर कानूनी तरीके से हमसे लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करोगे, और अब
प्रधान की झूठी चापलूसी करोगे, मतलब आप खूब कहो हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रधान के यहाँ घर पे डेली जाओ, हम किसी पर पाबंदी लगाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने जो प्रधान ने काम गलत किया उसको भी सामने सही ठहरा रहे हो, तो अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास फर्जी वो क्या कहते हैं पक्के बिल किसी के पास नहीं होते हैं। तो ज्यादातर दवाइयां ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं, हम आपको नारकोटिक्स के तहत गिरफ्तार करवाएंगे। जितने भी परचूनी दुकान वाले हैं जो ज्यादा बोराने घूम रहे हैं कि मेरा दबदबा था, दबदबा तो तुम्हारा दबदबा हम 2 मिनट में खत्म करवा देंगे, फूड इंस्पेक्टर से तुम्हारे पर मुकदमा करवा देंगे। एक रेडी वाला था, अब उसके इतने भाव बढ़ गए हैं प्रधान की वजह से, अब मतलब एक ठेलिया वाले से लड़ने जाएंगे तो इतने खराब दिन तो अभी हमारे नहीं आए हैं। तो अभी हमने सिर्फ 112 नंबर लगाया, जिसमें ठेलिया हट गई, लेकिन अब वो दबंगई में अपनी ठेलिया लगाए हैं। कोई बात नहीं, लगाने दो, अब हम उनको ठेलिया पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं हटवाएंगे, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य इसको जेल भिजवाना नहीं, उसको बर्बाद करना है। मुश्किल से 6 या 7 दिन लगेंगे, हम उनको ऊपर मुकदमा करवा देंगे, क्योंकि बिना फूड लाइसेंस के कानूनी रूप से कोई भी छोटी मोटी रेडी नहीं लगा सकता है। और आपको बता दें कि जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं खाने पीने के, सब में मिलावट होती है, और इनकी हम समोसे वगैरह की जांच भी करवाएंगे। ये खूब कहें कि तेल हमारा नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा कि साबित कर दें कि फला दुकान से लाए हैं, क्योंकि वो दुकानदार साहब बोल देगा कि हमने दिए ही नहीं है, क्योंकि पक्का बिल कोई नहीं देता, इसलिए इन पर मुकदमा होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अब ये बोल रहे थे कि ठेलिया यहीं लगाएंगे, तो अब हम इनसे कह रहे हैं कि ठेलिया तुम्हें पूरे गाँव में नहीं लगाने देंगे। गाँव में लगा सकते हो जब जब तुम्हारे पास फूड लाइसेंस होगा प्रॉपर, और सरकारी मानकों के अनुसार काम करोगे, उसमें लिखा होगा कि शुद्ध तेल है तो शुद्ध ही तेल मिलाना पड़ेगा, शुद्ध धनिया है तो शुद्ध ही धनिया मिलाना पड़ेगा, तब काम कर सकते हो। क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ अब हम नहीं करेंगे। बोल रहे बाकी लोगों से हमें क्या मतलब है, बाकी लोगों की ठेलिया एक लोगों की और लगती है, उनसे काहे नहीं कहते हो, हमने कहा उनसे हम काहे कहेंगे, आप तो प्रधान के खास चमचे बन रहे हो, तो भैया आप ही से कहना पड़ेगा। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो परिणाम तो आपको भी भुगतने पड़ेंगे। आने वाले समय में हमारी तिरवा विधानसभा में 215 ग्राम पंचायतें हैं। मैं किसी भी प्रधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा, ना करवाऊंगा अपने साथियों से, लेकिन इस प्रधान के ऊपर कार्रवाई होने के बाद जितने भी 215 ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं, वो एक चीज दिमाग में बैठ डाल रहे हैं कि अगर मेरे साथियों की 10-15 काम है, जैसे रोड बनवाना, नाली बनवाना, अगर उन्होंने 10 काम बताए तो कम से कम 2-3 तो कर ही देना। मतलब इसमें ये नहीं कि हम आपको भी परेशान नहीं कर रहे हैं और हमें भी आपको भी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आपने ये गुंडागर्दी दिखाई कि हम नहीं करवाएंगे, जो करना हो कर लो, तो जो हालत अर्जुन कश्यप की होगी वही आपकी भी होगी। इसे आप हमारी धमकी समझें। और अगर फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी है, तो मैं जिस रोड पे नजर कर दूं शाम को, वो सुबह तक बन जानी चाहिए। अगर नहीं बनी तो फिर आपका मैं कानूनी रूप से ही लड़ूंगा। दूसरी बात, जो ये समझते हैं कि मेरी जान ले लेंगे, तो मेरी जान लेना इतना आसान भी नहीं है, फिर ये हमारी जान हमारी खुद की है भी नहीं, ये जान समाज की ही है। मैं इस अर्जुन कश्यप के ऊपर कार्रवाई कराने के बाद हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे तिरवा विधानसभा को विकसित करना, विकास इसमें बहुत अच्छे स्तर से करना। और हमें पता है कि विधानसभा को चुनाव हम लड़ेंगे, उसमें जीत पक्की नहीं होती है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बहुत पैसे वाली होती है, विपक्ष भी बहुत पैसे वाला है, उनके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा है भी, लेकिन वो हमसे कई गुना पैसे वाले हैं, तो वो लोगों को बरगला ले जाएंगे, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो बरगला ले जाएंगे। और हमें पता है कि वो हमें हरवा भी सकते हैं, लेकिन मैं हारने से पहले इतना विकास तो कर ही दूंगा कि तिरवा में कोई नाली कोई रोड रह ना जाए। बाकी वोट देना या ना देना जनता का काम है, हम नहीं कहेंगे कि आप किसी पार्टी के खिलाफ जाओ, किसी पार्टी के खिलाफ बोलो,